हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम कक्षा 4 की जो कार्य पुस्तिका है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ठीक है, बुनियादी कौशल विकास, और इसका जो गणित वाला पार्ट है, इसके हम कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 को इस क्लास में हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कर रहा है देखें, पढ़ें। नीचे दी गई आकृतियों में वृत्ताकार पर नीला कलर करना है, चौकोर है जो आकृति उस पर हरा कलर करना है, और तिकोनी जो आकृति है उस पर हमने कैसा कलर करना है बच्चों, लाल करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ओनली हमें क्या करना है बच्चों, कलर करना है। तो कलर कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम जो वृत्ताकार आकृति हैं उन पर कैसा कलर करेंगे बच्चों, नीला कलर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीला कलर हमने चुन लिया है और इसको फटाक से हम कर देते हैं कलर। तो जैसे यहाँ पर ये सूरज बन रहा है, इसमें नीला कलर करेंगे, ये लो है गया। इसके बाद में ये जो आकृति है इसमें भी हमें नीला कलर कर देंगे, ये लो। ठीक, इसके बाद में ये जो आकृति है इसमें भी हम नीला कलर करेंगे, ये लो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ओनली, आप अच्छे से कर लीजिएगा अपने उससे। ठीक है, ये लो। इसके बाद में इसमें भी हम नीला कर देंगे, ये लो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, नीला कलर कर दिया है ना। और भी हैं क्या ऐसी आकृति, देखते हैं। है, ये देखिए, ये एक आकृति बन रही है, इसका कान है, इसको नीला कलर कर देंगे, ये लो। ठीक है, इसका ये जो, इसको अगर इसके मुंह को भी हम नीला कर देते हैं, ठीक है, इस पे भी हमने नीला कलर कर दिया, ये लो। तो ये मुंह हमने कर दिया इसका नीला। इसके बाद बच्चों इसका जो पेट है उसको भी नीला करेंगे। ठीक है, इसके पेट को भी नीला कर देते हैं, ये लोग। हम मान के चलते हैं लगभग ये गोल आकृति है ना। चलिए, ये पेट को भी हमने क्या कर दिया, गोला, ये नीला कर दिया। ठीक है, बाकी आप अच्छे से कर लेना इसको, मैंने ये एक समझाने की दृष्टि से आपको, ठीक है, कर दिया। और कोई तो नहीं बच रहा, ठीक है, हो गए। ओके, अगला क्या कह रहा है वो हमसे, कि अगर चौकोर आपको देखें तो उस पर हरा हरा कलर करेंगे। तो यहाँ पर कलर ले लेते हैं बच्चों, हरा। और चौकोर देखते हैं ना, तो चौकोर है, तो यहाँ से देखते हैं हम, इसमें तो हमें कोई चौकोर दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद में नीचे चलते हैं, हाँ, ये देखिए, ये एक चौकोर आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो इसमें हम कर देते हैं क्या, ये हरा कर दिया। ठीक है, ये हरा कर दिया हमने, चौकोर है। ये भी हमें यहाँ से और यहाँ तक एक चौकोर आकृति दिखाई दे रही है, तो इस पर भी हम कर देंगे ये हरा कलर। ठीक, ये भी हमें बच्चों चौकोर दिखाई दे रही है, तो इसमें भी हम कर देते हैं हरा। इसके बाद में ये भी बच्चों चौकोर दिखाई दे रही है, इसमें भी हम कैसा कर देंगे, हरा। तो ये हमने कर दिया हरा। इसके बाद में अगर मैं यहाँ देखूँ इसके घर, ये जो मंदिर है इसके बड़े वाले के फ्रंट को, तो ये भी एक चौकोर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में इस पे भी हम कर देंगे हरा, और इसकी ये जो दो खिड़की हैं इन पे भी हरा कर देते हैं। ठीक है, पूरे पे इसमें हरा कर देंगे। चलो, अच्छा, दरवाज़ा चौकोर नहीं है इसलिए इस पे हरा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो दरवाजे को छोड़ देते हैं। वैसे दरवाज़ा इसमें ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि पूरी बड़ी आकृति पे काम करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए, दिख रहा होगा आपको। अब कोई चौकोर बची है क्या, नहीं बची है ना। इसके बाद में हमें तिकोने वाली आकृति ढूंढनी है और उन पे करना है बच्चों लाल कलर, है ना। तो ये ले लिया लाल, और तिकोने वाली आकृति देखनी है। तो तिकोने वाली मैं यहाँ से ही शुरू करूँ, तो एक तो इसके ये पैर दिख गए मुझे, ये दो पैर, है ना। इसके बाद में ये इसका ऊपर वाला सिरा, ये लो। इसके ये ऊपर वाला सिरा, इस पे भी मैंने लाल कर दिया।
इसके ऊपर वाला सिरा एक ये, इस पे भी मैंने क्या कर दिया, लाल। इसके ऊपर वाले सिरे पे भी कर देते हैं ऐसे ही लाल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो इस वाले वाले मंदिर का ये जो ऊपरी सिरा है ये भी क्या है, त्रिभुजाकार दिख रहा है हमें, तिकोने को। तो इस पे भी हमने कर दिया ये कलर लाल। इसकी झंडी भी हमें कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, ये लो। और ऊपर देखो, ये देखो ये जो सूरज की किरणें ऐसी दिख रही हैं, ये देखो ये भी तिकोनीय है। ठीक है, तो ये हमने इन पे कर दिया। अब यहाँ देखिए ये पर्वताकार ये जो आकृति दिख रही है ये भी क्या है, त्रिकोणीय, देखो है ना, ये लो। तो इस पे भी हमने क्या कर दिया ये, और बच रही है ये वाली, देखो यहाँ से ये पूरी है ना, तो ये इस पे भी हमने कर दिया ये लो लाल। बच्चों मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप अच्छे से करना है ना इसको, अच्छे से सजा के, है ना। इसके बाद में ये भी आकृति हमें तिकोनी दिखाई दे रही है बच्चों, देखो। ठीक है, इस पे भी हम कर देंगे लाल कलर, है ना, ये लो, कर दिया। और अगर मैं इसको भी एक त्रिभुज मान के चलूँ, वैसे तो ये त्रिभुज का एक कोना तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब कोना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वैसे ये पर्वत है तो मैं चलो इसको मान लेता हूँ कि ये अंदर इसका कोना छुप रहा होगा, है ना। तो चलिए इस पे भी हमने कर दिया ये। अब गिनते हैं, तो ये हमने कलर कर दिया। अब इनकी एक बार गिनती करते हैं ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ये जो आकृति दिख रही है कह रहा है कि आकृतियों के आधार पर तालिका की पूर्ति करें। अगर ऐसा आपको दिख रहा है ऐसी आकृति, ठीक है, तो खड़ी लाइन बनानी है, कितनी है और संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले गिनते हैं, देखो यहाँ से नीचे से गिन लेते हैं। एक इसका पेट, दो इसके कान, तीन, और एक इसका मुंह, चार, और एक दो आंखें, और एक क्या बन रहा है, इसका मुंह बन रहा है। तो तीन और दो पाँच छः सात, तो इसमें ही हो गई। ठीक है, सात और आठ नौ 10 11 और 12। तो हम 12 लाइन बनाएंगे बच्चों। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, और यहाँ संख्या लिख देंगे कितनी, 12। ठीक है। अच्छा चौकोर देखनी है, तो चौकोर तो एक तो बड़ा वाला और दो इसकी खिड़कियाँ, तीन, तीन एक चार पाँच छः सात, तो चौकोर कितनी है, 7। तो यहाँ 7 लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और यहाँ लिख देंगे 7, है ना। अब तिकोने देखने हैं, तो तिकोने गिनते हैं एक बार। देखो दो तो इसके पैर, तीन चार पाँच छः, एक इसकी झंडी, 7, और ये 8, 8 और 4 पहाड़, 12, और 4 ये 16। तो यहाँ बनाएंगे हम 16 डंडे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ लिख देंगे 16। आशा करता हूँ बच्चों आपके ये क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लास समझाई है। पत्रक हम दो हल करेंगे। तो बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो मिलान कीजिए, है ना। तो हमें ये 3 आकृति दिखाई गई हैं, यानी ये जो लंबी ड्रम जैसी आकृति है बेलनाकार, उसको टिफिन जैसी आकृति, यहाँ पर कौन सी आकृति इसके जैसी दिखाई देगी हमें, उसके साथ मिलान कर देंगे। और ये जो डिब्बा जैसी आकृति है संदूक की, इस प्रकार की जो आकृति होंगी इसके साथ मिलान कर देंगे। और गेंद जैसी आकृतियों को इस गेंद के साथ मिला देंगे। चलिए अब जैसे बोतल है, तो बोतल हमें टिफिन जैसी दिखाई देगा, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे बच्चों, है ना। डिब्बा है, इस प्रकार से इसको इसके साथ मिला देंगे। लंबे वाले डिब्बे होते हैं और संदूक जैसे भी होते हैं, पर ये इसको टिफिन जैसे जो होंगे वो इसके साथ मिल जाएंगे। अच्छा गुब्बारा है, इस जैसा होगा गेंद के जैसा बच्चों, तो इसके साथ मिला देंगे। बाल्टी है, वो इसके जैसी होगी,
इसके से मिला दो। अच्छा माचिस, माचिस देखो संदूक के जैसी होगी है ना, इसको इसके साथ मिला देंगे। अच्छा बांसुरी है, इसमें कलर ले लेते हैं दूसरा, चलो बांसुरी को मिलाएंगे। बांसुरी देखो इसके जैसी होगी है ना, इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक। अब अनार है बच्चों, इसके जैसा होगा, तो अनार को इसके इसके साथ मिला देंगे। ये लो। तरबूज है, वो भी गोल होता है, इसके साथ मिलाएंगे। बेलन, बेलन बिल्कुल बच्चों इसके जैसा होगा है ना, तो इसके इसके साथ मिलाएंगे है ना। इसके बाद अमरूद है, अमरूद को हम इसके साथ मिलाएंगे बच्चों। और क्या है, रबर, रबर को हम इसके साथ मिलाएंगे, देखो संदूक जैसी होती है ना। इसके बाद पासा है, पासे को किसके साथ मिलाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए पासे को हम इसके साथ मिलाएंगे। हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, ये रहा है ना। क्या कह रहा है देखें, नीचे दी गई आकृतियों का दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन करके हमें सारणी की पूर्ति करनी है। जैसे माचिस है, इसको हम अगर सामने से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। और बगल में से देखेंगे तो ऐसी खुरदुरी दिखाई देगी, और ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, ट्रक है, तो ट्रक सामने से देखेंगे तो उसका उसका कांच दिखेगा, शीशा। तो अगर मैं देखूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आगे का भाग ट्रक का, है ना। और ये मान लो बोनट का भाग, ऐसे ऐसे उसका बोनट दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हमें आगे का भाग दिखाई देगा ट्रक का, देख पा रहे हैं आप बच्चों, ये है ना। तो ये ऐसा, अगर मैं ट्रक को साइड से देखूंगा बच्चों तो कैसा दिखाई देगा, साइड से हमें ये ऐसा दिखाई देगा, और नीचे ये दो पहिए दिखाई देंगे ऐसे। वैसे ट्रक में पीछे के दो 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 टायर और होते हैं, लेकिन ऐसा जनरली हम मान लेते हैं कि ऐसा दिखाई देगा, है ना, साइड से। लेकिन जब ऊपर से हम अगर बच्चों ट्रक को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखो ऊपर से जब दिखाई देंगे तो उसका एक तो वो उसका डाला डाला होता है ना आगे, तो ये डाले वाला भाग ऐसा दिखाई देगा हमें, मैं बना रहा हूँ, ये डाले वाला भाग है। और इसके पीछे वाला भाग है, इसको थोड़ा खिसका देता हूँ मैं आगे, और इसके पीछे वाला भाग कैसा दिखा देगा, देखो देखो पीछे वाला भाग है ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, ये घर है ना। घर को अगर हम आगे से देखेंगे तो कुछ ऐसे ऊपर की ये दीवार दिखाई देगी हमें, ठीक से बनाऊं मैं इसको, और ये दरवाज़ा, और ये खिड़की ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब हम साइड से दिखाई देंगे देखेंगे इसको, तो साइड से कैसा दिखाई देगा, साइड से एक तो ऊपर की दीवार दिखाई देगी ये, ठीक है। और ये बगल वाली दीवार दिखाई देगी ये, और उसमें एक खिड़की है तो ये खिड़की दिखाई देगी। तो ये साइड से ऐसे दिखाई देगा घर। और अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से या तो बी आकार का दिखाई देगा, या दो आयताकार बना देते हैं हम, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, देखो ऊपर से, ऊपर से घर ऐसा दिखाई देता है, देखो। थोड़ा ठीक से बना देते हैं इसको, चलो मैं बनाता हूँ। ये तो उसकी वो दिखाई देगी, और ठीक है, और दूसरी तरफ
तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का घर हमें दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेबल। तो टेबल को सामने से देखेंगे तो हमें दो, एक तो ऊपर वाली उसकी वो दिखाई देगी हमें ये छत, ठीक है, और साइड की दो टांगें दिखाई देंगी ये टेबल में। एक मिनट, तो टेबल कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है, सामने से, और साइड से भी ऐसी ही दिखाई देगी बिल्कुल। तो साइड से भी टेबल ऐसे ही दिखाई देगी बच्चों, देखो, ठीक है। लेकिन जब हम टेबल को ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है। चलिए, बोतल को अगर हम साइड से देखेंगे तो सेम ऐसी दिखाई देगी ये बोतल। और इसको और दूसरी साइड से भी देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की ही दिखाई देगी। लेकिन जब इस बोतल को ऊपर से दिखाई देंगे तो ऊपर का गोल भाग दिखाई देगा और नीचे का चौड़ा वाला भाग दिखाई देगा, है ना। तो चौड़ा वाला भाग को हम कैसे बनाएंगे, चलो हम ऊपर का गोल वाला भाग और नीचे का चौड़ा भाग भाग भी हम देख सकते हैं इसको। तो इसको 3D में थोड़ा कुछ ऐसे बना देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, है ना। क्लियर है, चलिए, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। उसका जो गणित वाले पार्ट है उसका हम कार्यपत्रक 3 हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अच्छा आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे कार्यपत्रक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, चित्र एक समान देखने वाले दो भागों में बढ़ जाए। आप हमें क्या करना है, इनको इस प्रकार से रेखा से काटना है कि दो भागों में ये क्या हुए बढ़ जाए। तो अगर मैं ये जो टी शर्ट है इसको मैं अगर ऐसे काटूंगा तो ऊपर वाला भाग अलग हो जाएगा, नीचे वाला भाग अलग हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं काटूंगा, मैं इसको खड़ी रेखा से काटूंगा, और यहाँ से इसको मैं अगर काट देता हूँ तो देखो ये कट गया बीच में, ठीक है। इसको अगर देखें तो इसको भी मैं खड़ा ही काटूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये दो बराबर भागों में बट गया। पतंग को भी हम यहाँ से काटेंगे ऊपर से, तो ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ऐसे ही त्रिभुज को हम काटें तो त्रिभुज को तीनों कोनों से काट लो, कैसे भी काट देंगे। जैसे मैं मान लो इसको ऐसे नहीं करके ऐसे काटूं तो देखो ये भी दो बराबर भागों में बट गया, है ना। ऐसे ही ये जो एरो है, तीर है, इसको भी मैं काटूं तो ये दो बराबर भागों में, ऐसे ये घड़ा है तो ये हम बीच में से जब हम इसको काट देंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, है ना। ये देखो ऐसे ये है हमारे पास। तो जब हम बीच में से इस प्रकार से इसको काट देंगे बच्चों तो ये दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। आगे क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, नीचे दी गई, ये इस प्रकार से काट दिया हमने। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर दो हिस्सों में बराबर छायांकित किया गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाएं। तो जिसमें अगर हमें दिख रहा है कि ये आधा है तो उस पर हम क्या लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके लिए हम कलर ले लेते हैं, चलिए हरा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको बीचों बीच काट दिया है तो ये सही है, बराबर दो बराबर भागों में बट गया ये। इसमें देखें तो ये भी दो बराबर भागों में बट रहा है। इसमें देखें तो ये दो बराबर भागों में बट रहा है। इसमें देखें तो ये हमें दो बराबर भाग, वैसे अगर मैं देखूं तो ये वाला भाग थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम मान के चलते कि ये दो बराबर भागों में
बट रहा है। इसमें बेलन में अगर हम देखें तो क्या ये 2 बराबर भागों में बट रहा है? ठीक है, तो ये नहीं। ठीक है, इस पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ये नहीं बट रहा। ये गुब्बारा है, 2 बराबर भागों में बट रहा है, तो बिल्कुल हाँ ये बट रहा है। ये नहीं बट रहा, तो इस पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं जो नहीं बट रहा है। जैसे ये नहीं बट रहा। ठीक है, ये देखें ये भी नहीं बट रहा, ये भी नहीं बट रहा 2 बराबर भागों में, ये नहीं बट रहा और ये भी नहीं बट रहा। बाकी सारे हैं वो 2 बराबर भागों में बट रहे हैं ना। ये भी बट रहा है और ये भी बट रहा है। क्लियर है? ओके, तो इस प्रकार से ही हम कर लेंगे हल। अब यहाँ पर नीचे क्या कह रहा है? नीचे दी गई सममित आकृतियों को पूरा करिए। इसको हम पूरा करेंगे, तो जैसे ये आकृति यहाँ एक बना देते हैं, क्या बना दे देंगे, चलिए पूरे करते हैं इसको। ये आधी है, तो ये भाग को हम यहाँ तक बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक यहाँ पर हम लगा देते हैं ये लो पूरी हो गई। ऐसे ही इधर देखें हम, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। मान लो ये हमने यहाँ तक बढ़ा दिया और इसको हमने यहाँ तक इससे मिला दिया, तो ये हो गई पूरी, है ना। ऐसे ही हम देखें बच्चों, इसको मिलाएं इसको, तो इसको अगर पूरी करेंगे तो इसको ये लो पूरी हो गई, है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, इसको ऐसे जिगजैग कर देंगे यहाँ पर, और पहले इसको यहाँ तक बना देते हैं। ठीक है, और ये जिगजैग करके मिला दो। ठीक है, तो ये चॉकलेट जैसा बन जाएगा, है ना, बन गया। ऐसे ही इधर है, इसको हम यहाँ तक ले लेंगे, फिर इसको यहाँ तक, और ये ऐसे बना देंगे, हो गया पूरा। ऐसे ही इधर देखें तो इसको ऐसे करके और ये मिला दिया। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। इनको हम अंकों में लिखेंगे, तो ये है 97। ठीक है, तो 97 को हम लिख देंगे बच्चों ये अंकों में। ठीक है, अच्छा दूसरा है 331, तो 300 और कितना लिखेंगे बच्चों, 31। ठीक है, 331 लिख देंगे। अच्छा आगे कौन सी संख्या है, ये है 130, तो 130 हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 999, तो 999 कैसे लिखेंगे बच्चों, 900 और ये 99। ठीक, 256, तो 256 लिख देंगे बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, 678, तो 678 कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, है ना। 904, तो 904 कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। 800, तो 800 लिख देंगे, 8 के ऊपर 2 जीरो। 707, 707 इस प्रकार से। 555, तो 555। तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे बच्चों, इनको अंकों में लिख देंगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अंकों को देवनागरी अंकों एवं रोमन अंकों में बदलिए। जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंक लिख रहे हैं, तो एक को अगर हम देवनागरी में लिखेंगे तो एक को कुछ इस प्रकार से लिख दें, देखो। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, और रोमन में एक को इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों, देखो। ठीक, अच्छा दूसरा देखिए, 5 को कैसे लिखेंगे, तो 5 को यहाँ पर ये बी बना दी जाती है और ऊपर नीचे डंडा। ठीक है, और इसको 5 को कैसे लिखेंगे, इसमें इसमें लिखेंगे यहाँ पर हम बाई बना देंगे। ठीक है, 2 को कैसे लिखेंगे, इधर इधर हम 2 को लिखेंगे ये इस प्रकार से, और यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 डंडा और ये इस प्रकार से। ठीक है, 6 को कैसे लिखेंगे बच्चों, इधर देखो, उल्टा 3 का बनाओ ऐसे और गांठ लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 6 कैसे लिखेंगे, पहले 5 का बनाओ और उसके आगे लगा दो 1 ऐसे। 9 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो,
पहले यहाँ पर एक चूल्हा बनाओ, ऐसे करो, और फिर ये इस प्रकार से यहाँ पर 9 को पहले 10 लिखेंगे, फिर उससे एक कम करेंगे। ठीक। 8 को कैसे लिखेंगे इधर, यहाँ पर 8 को पहले ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर 8 को लिखेंगे पहले 5, फिर 1 2 3 8 इस प्रकार से। और 3 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 को लिखा जाएगा, ये देखिए इधर तो 3 को लिखेंगे 1 2 और 3। और इधर 3 कैसे लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा ये इस प्रकार से। ठीक है। तो ये बच्चों आपके ये बात समझ में आ गई होगी, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर देखें, 79 से पहले क्या आएगा बच्चों, 78। और 79 के बाद में आएगा 80। फिर यहाँ 78, यहाँ लिखेंगे 79, 79। ठीक है, ये ऊ है ना, 79। 125 लिखेंगे 124। और यहाँ 125 के बाद आ जाएगा 126। तो यहाँ लिखेंगे 124, यहाँ लिखेंगे 124। 125, इसके बाद में आ जाएगा 126, 126। 126, ये 6 छाता है ना, ये क्या है, 6 छाता। दोबारा से बना देते हैं इसको, 26। ठीक है, 126। चलिए 126 आ गया। यहाँ लिखते हैं हम 237 है, तो यहाँ होगा 236, 236 या 238। तो 236 यहाँ लिखेंगे, 237, 200 और ये 37। ये 237, इसके बाद में आएगा 238, 238। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगला आ जाएगा, पेन चेंज करते हैं, 1 मिनट। यहाँ लिखिए 592 है, तो यहाँ होगा 591। ठीक। यहाँ 500 आ जाएगा 92 के बाद 93। तो अब यहाँ लिखेंगे 591, ई बनाएंगे है ना, 91। ठीक है, 91। इसके बाद में 592। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 500, 500 और 92, 92। ठीक है बच्चों, 591 और 592। ओके। यहाँ देखिए 99, तो 99 से पहले होगा कितना, 98। और यहाँ इसके बाद में 100, तो यहाँ लिखेंगे हम 98, 98 के बाद 99, 99 के बाद 100। ओके बच्चों। यहाँ देखिए 909 है, तो यहाँ होगा 908 और यहाँ होगा 910। तो यहाँ लिखेंगे 910
और यहाँ क्या आएगा 8। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे बच्चों 9, 100 और 10। तो ये हमारा जो कार्यपत्रक है 4 वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये जो संख्या दे रखी है उनको हमें शब्दों में लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया है, तो इसको अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देख रहा होगा यहाँ 113 है, तो 113 को लिखेंगे 100 और यहाँ 13, 13, ठीक है, 113। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक, यहाँ दूसरा है 869, तो यहाँ लिखेंगे 869, 69, ठीक है। 505, 500 और क्या लिखेंगे बच्चों 5, 505। इधर देखो 372, तो 372, 372, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो अंकों में लिखना है दूसरा वाला प्रश्न। तो 431, तो 431 को अंकों में लिख देंगे, ये लो। ठीक, इधर 679, तो यहाँ 679 लिख देंगे। ठीक, 139, तो 139, ठीक है। 999, तो 999, ठीक है। चलिए बच्चे आगे वाला प्रश्न करते हैं। इससे आगे वाला, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर, यानी छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम पहली वाली संख्या को देखें 415 और 428, बड़ा कौन है 428, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, है ना, ये लो। इधर देखें दूसरे वाले में 945 और 954, बड़ा कौन है बच्चों, ये कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक, 869 और 806, बड़ा कौन है, ये, तो कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। 243 और 243 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न है बच्चों, ये हो गया। निम्नलिखित में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। तो सम और विषम का अगर मैं छांटने हैं मुझे, तो मेरे पास संख्या है 1, 1, 3, 5, 7, 9। ये संख्या अगर किसी का इकाई अंक आ रहा है तो वो विषम संख्या होगी, और 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या आ रही है तो वो सम होगी। तो अगर हम पहली वाली संख्या देखें 13, ठीक है, तो 13 है वो विषम संख्या है, तो इसको हम विषम वाली में लिख देंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। 34 है, 34 सम संख्या है, तो इसको हम इधर लिख देंगे ऊपर। ठीक है, इसके बाद में 430, ये भी सम है, तो 430, देखो क्रम से नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन उत्तर हमारा सही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक देखते चल रहे हैं। यहाँ 72, 72 भी एक सम संख्या है, तो 72, क्योंकि इकाई अंक 2 है तो सम होगी। इसके बाद 39, 39 विषम संख्या है, इसको इसमें लिखेंगे नीचे वाले में, कॉमा लगाते चलेंगे। 585, ये भी एक विषम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक कितना आ गया 5 का, तो ये भी विषम संख्या है, कॉमा लगा दिया। 100, 100 में इकाई अंक 0 है, तो ये सम संख्या हो जाएगी, कॉमा लगा देंगे। 902, ये भी एक सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया बच्चों 2, कॉमा लगा देंगे। 846, इकाई अंक कितना है 6, तो ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। इधर 7, तो ये ऊपर सम लिख दें और नीचे लिख दें विषम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5, क्या कह रहा है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है 654 में अंक 6 का स्थानीय मान।
तो अंक 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाले पे सैकड़ा वाले पे है, तो इसका स्थानीय मान होगा 600, क्योंकि सैकड़ा वाले पे आ रहा है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 के आगे 2 अंक हैं, तो जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा देंगे। 803 में शून्य का स्थानीय मान, तो शून्य का स्थानीय मान तो शून्य ही होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड, 316 में अंक खाली स्थान का स्थानीय मान 6 है, तो अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 होगा। 592 में अंक, ठीक है, 90, 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 90। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है 6, दिए गए विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। तो संख्या रूप में लिखना है, जैसे इसको देखें सेकंड वाले को, 2 दहाई है, 4 सैकड़ा है और 8 इकाई है। ठीक है, तो पहले तो 8 इकाई लिख लेते हैं हम यहाँ। और कितनी दहाई हैं? 2 दहाई हैं, और सैकड़ा कितना है? 4, तो 428 यहाँ लिख देंगे। 428 28, ठीक है, 428। नेक्स्ट ये देखते हैं, 8 इकाई है, 4 दहाई है, 5 सैकड़ा है, तो 5 सैकड़ा, 4 दहाई, 8 इकाई, तो ये आ गया 548। 548, ठीक है। ये देखें, 6 सैकड़ा और 3 इकाई, तो 6 सैकड़ा और 3 इकाई है, तो ये आ गया 600 और 3। इसके बाद में ये पांचवा, 5 सैकड़ा, 5 इकाई और 7 दहाई, ठीक है, तो सैकड़ा है 5 और 7 दहाई है और 5 इकाई है, तो ये आ गया 775। 700 और 75, 775। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अगला हमारा इस कार्यपत्र का आखिरी प्रश्न है, चित्रों को देखकर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है ये 49वां, तो यहाँ 50वां होगा ये, तो यहाँ ये 51वां होगा, ये 52वां है, तो यहाँ 53वां होगा, यहाँ 54वां होगा और यहाँ 55वां। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, कप कौन से क्रमांक पर है? तो कप हम देखें तो कप तो ये दिख रहा हमें 52, तो यहाँ लिखेंगे हम 52। ठीक है, 51वें क्रमांक पर कौन सी वस्तु है? तो 51वें क्रमांक पर है आम, तो यहाँ लिखेंगे हम बच्चों आम। बल्ब कौन से क्रमांक पर है? तो बल्ब है 53वें। 55वें क्रमांक पर कौन सी वस्तु है? तो 55वें क्रमांक पर है लालटेन। लालटेन। तो इस प्रकार से हम यहाँ हल कर लेंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। इस क्लास में बस इतना ही। अगले कार्यपत्र के हम अगली क्लास में हल कर लेंगे। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।